कि उसमें हम लोगों ने ये चीज की थी कि अगर हमारे पास कोई भी एक ओपन सेट है, उसके अंदर हम चाहे कोई पॉइंट ऐड कर दें, चाहे ओपन सेट ऐड करें, क्लोज सेट, या कोई भी सेट उसमें ऐड कर दें, तो उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो ओपन ही होगी। इसकी एग्जांपल है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक इंटरवल है 1 से, अगर उसमें हम ऐड कर दें ये डिस्टिंक्ट पॉइंट 1 2 3, ये सही वर्क नहीं कर रही, एक इंटरवल है ये 1 2 ओपन इंटरवल है। अगर इसके अंदर हम चाहे एक पॉइंट ऐड कर दें, चाहे डिफरेंट पॉइंट्स हैं 1 2 3, तो इससे जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इंटरवल है, उसके साथ हम लोगों ने ये पॉइंट्स ऐड कर दिए। अब ये जो ट्रांसलेशन होगी ये इटसेल्फ जो होगी ये ओपन होगी, चाहे इसके हम पूरा नेचुरल सेट का नंबर्स ऐड कर दें, चाहे रैशनल्स का ऐड कर दें, चाहे रियल नंबर्स पूरे ऐड कर दें, तो जो भी इसमें एडिशन करेंगे, ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन, क्लोज हो, तो वो सारी क्या होगी, ओपन ही होगी। अब एक नेक्स्ट हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट W be a neighborhood of a of an open set O, then there exists a symmetric neighborhood, NBHD मैं इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट में, नेबरहुड से उसको हम नाम दे देते हैं से U such that U plus U contained in W। ये हमारे पास थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई भी W नेबरहुड है, यहाँ पे उफ लिखा गया, हुड है ये नेबरहुड ऑफ एन ओपन सेट ओ, तो उसके लिए हमारे पास लाजमी तौर पर एक ओपन सेट मिलेगा जो कि सिमेट्रिक होगा और U प्लस U कंटेन करेगा W के अंदर। तो इसको अगर हम दोनों तरह से देख लेते हैं, रियल लाइन में भी इस चीज को देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, और वैसे भी देख लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसिस में, तो और उसके बाद इसको हम इसको प्रूव करेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक रियल लाइन है, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि एक पॉइंट है जीरो, और यहाँ पे कोई भी एक ओपन सेट है, मैं कह देता हूँ कि ये लेट्स सपोज W कोई भी नेबरहुड है, यहाँ से लेके ये इस तरह से कोई नेबरहुड है
W। यहाँ पे थोड़ी सी नेबरहुड ऑफ इस यहाँ पे ये थोड़ी सी हमने करेक्शन करनी है। कि नेबरहुड ऑफ 0 है, ये ओ की बजाय 0 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है 0, ये 0 की नेबरहुड है W। तो यहाँ पे एक लाजिमी तौर पर एक सिमेट्रिक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी कि U प्लस यू कंटेन करेगा W में। तो सिमेट्रिक नेबरहुड क्या है कि यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे इस तरह का सेट होगा, इस सेट को हम नाम दे देते हैं U का। तो ये सेट U है, तो इस तरह से हम इसको सेट बना सकते हैं कि हमारे पास U प्लस यू ये कंटेन करेगा W में, इस तरह से। अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ हमने किस तरह से करना है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। हम एक मैपिंग ले लेते हैं x क्रॉस x टू x। x क्रॉस x में जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे, ऑर्डर ट्यूपल होंगे। तो हम यहाँ पे यहाँ पे ले लेते हैं एक 0.00 जो कि मैप हो रहा है 0 पे। इस मैपिंग को आप कोई नेम दे लें अपनी मर्जी से। हम इसको लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं एफ दे दें, या इसको हम एडिशन दे रहे हैं तो उसको हम एडिशन का ही नाम दे देते हैं। कोई एडिशन फंक्शन उसको डिफाइन कर लेते हैं। फ्रॉम x क्रॉस x टू x, यानी कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं उसके दोनों एलिमेंट्स को वो मैप कर देता है x में। तो एडिशन फंक्शन है, तो हमारे पास जो 0 है यहाँ पे 0 प्लस 0 ये मैप होगा 0 के ऊपर, ठीक है। देन बाय द कंटिन्यूटी of addition function, there will be a neighborhood, say V, V1 and V2। इकरा क्या कर रही हैं आप? सर मैंने नहीं कुछ किया, मैं खुद हैरान हुई क्या हो रहा है। आप कर रही हैं? सर मैंने तो टच भी नहीं किया। ये फिर कौन जादूगर है आपके नाम से? एंड V2 ऑफ आप कह लें कि जो 0 पॉइंट है सच दैट जो V1 प्लस V2 ये कंटेन करेगा हमारे पास W में। तो हम यहाँ पे इसको साइन पुट करना हम लोगों ने कंटेंट का। हमारे पास यहाँ V1 और V2 जो है वो कंटेंट करें W में।
और ये जो यहाँ पे सेट है ये W है, और यहाँ पे जो ओरिजिनली इसके जो फंक्शन आएंगे वो V1 V2 आएंगे। वेयर अब यहाँ पे हम लोगों ने किस क्लियर करनी है कि यहाँ पे वेयर V1 and V2 are not symmetric. ये चीज होगी। अब इसके बाद हम लोग एक सेट डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन U is equal to V1 V2 minus V1 minus V2। इन सब का हम लोग ले लेंगे इंटरसेक्शन, V1 इंटरसेक्शन V2, V2 इंटरसेक्शन यानी V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन माइनस V1 इंटरसेक्शन माइनस V2। तो अब ये जो U सेट हम लोगों ने खुद से डिफाइन किया है, तो ये क्या होगा, हमारे पास ये सिमेट्रिक होगा। अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस U आ जाएगा। चाहे हम चाहे U लिख लें चाहे माइनस U लिख लें, दोनों के लिए सेम रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है। यहाँ पे जो है V1 है, ये कैपिटल है दोनों। ठीक है, तो सर ये एक्सक्यूज मी सर जी सर, एक तो ये कंडीशन लगाई हुई है वेयर V1 और V2 आर नॉट सिमेट्रिक। सर ये कंडीशन क्यों है? और दूसरा ये नेगेटिव V1 नेगेटिव V2 वही V1 जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो भी सकते हैं। यानी कि हमने कहा कि V1 V2 लेट्स कोई भी ओपन सेट हो सकते हैं ना। जी सर। हाँ, कोई भी ओपन सेट हो सकते हैं, उसमें हम लोगों ने कंडीशन नहीं लगाई। मगर ये जो है सिमेट्रिक हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, मगर हमने यहाँ पे जो V1 V2 कोई भी जनरल सेट लिए हैं जो कि जीरो को कंटेन कर रहे हैं। जी सर। तो अब हम लोगों ने एक नया सेट V1 V2 की हेल्प से एक नया सेट U डिफाइन किया है। U को हम लोगों ने क्या किया है कि V1 प्लस इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन माइनस V1 इंटरसेक्शन माइनस V2। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास ये सिमेट्रिक आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो है U is a subset of V1 and V2। यहाँ पे मैं साइन ये पुट करेंगे कि U is a subset of V1 and V2। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट में हम एक लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इसको लिखते हैं U प्लस U is contained in असद। मॉर्निंग से इवनिंग से असद? मॉर्निंग से सर। मॉर्निंग से। तो कि इसके सेशनल 0 हैं, इसे बता देना।
सर ये कोई तीसरा बंदा सर, कर क्या रहा है हो और रहा है नाम 2 मिनट बाद चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? सर जैसे पहले सर? मैंने नहीं लिखा जा रहा था ना, ऐसे ही। सर असद ने क्या किया सर? असद की आवाज नहीं आ रही आपको विसल की? सर अच्छा आ रही सर, थी। ठीक है सर। ये u प्लस u इज कंटेन्ड इन, आप इसको लिख सकते हैं v1 प्लस v2। कि u जो सबसेट है v1 और v2 दोनों का, तो हम इस तरह से ये रिजल्ट लिख सकते हैं। और v1 और प्लस v2 किसके सबसेट हैं? w के। ये हमने ऑलरेडी इस इक्वेशन में कहा हुआ है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि यहाँ पे एक सिमेट्रिक सेट एग्जिस्ट करेगा, u प्लस u इज कंटेन्ड इन w। क्लियर? अब इस तरह से हम u प्लस u इज कंटेन्ड इन w कर सकते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक सिमेट्रिक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। हम इस तरह से भी बना सकते हैं u प्लस u इज कंटेन्ड इन w। इस तरह हम 4 टाइम्स u भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स u भी कर सकते हैं। यानी कि ये थ्योरम है, हमारे पास जीरो की कोई भी हमारे पास ओपन सेट है जो जीरो को कंटेन कर रहा है, उसके लिए हम u प्लस u इज कंटेन इन w भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स u इज कंटेन इन w भी कर सकते हैं, 4 टाइम्स u कंटेन इन w भी कर सकते हैं, और n टाइम्स u कंटेन इन w भी कर सकते हैं। इसको मैं एक रियल लाइन से आपको जरा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रियल लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक जीरो, ये जीरो है। अब इस जीरो को कोई भी ओपन सेट जो है वो कंटेन कर रहा है, उस ओपन सेट को हम कह देते हैं ओ कह देते हैं। ये ओपन सेट है -3 से लेके 2 तक है, ये यहाँ पे जो जीरो है। ओ इज इक्वल टू क्या आएगा? -3 to 2, ये हमारे पास ओपन सेट है। तो हमने यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? यू को ले सकते हैं। कैपिटल यू को मैं ले लूं सिमेट्रिक -1 to 1, तो ये इस रिजल्ट को होल्ड करेगा। u प्लस u इज कंटेन्ड इन ओ, चाहे इसको ओ कह लें, ये w का नाम भी दे दो। बुक के अकॉर्डिंगली हम इसको, ये जो सेट है इसको हम कह देते हैं, और ये w ही हमारे पास है। ठीक है, अगर हमने 3 टाइम्स u लेना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको, ये u है, इसको मैं नया एक u ले लूँ, u डैश, u स्टार ले लेता हूँ। u स्टार को मैं ओपन इंटरवल ले लेता हूँ -1/2 से लेके 1/2। ये सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। तो अब क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं u स्टार प्लस u स्टार प्लस u स्टार इज कंटेन्ड इन w। ठीक है, अब इस तरह अगर इस पे यूज, इसको हम 4th टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, u स्टार प्लस ये वाला जो u स्टार मैंने लिखा है अभी, ये इनके लिए भी 4 टाइम्स भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम इसको और स्मॉल भी कर सकते हैं, ये जो है u स्टार को हम और स्मॉल कर दें, तो हम इसको 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 6 टाइम्स भी लिख सकते हैं।
इसको n टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हम कोई भी इसकी सिमेट्रिक नेबरहुड लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है हम लोगों ने, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे बाउंडेड सेट को। सर जी, जी ये सर जो ये कोई है जिसने ना नाम चेंज करके अब सीटें मार रहे हैं, नाम लेकर मेरा लिखा हुआ है अपने आप। चलें, हम लोग इसका वो चेंज कर लेंगे, ठीक है सर जी, सर कल के इसको लेक्चर move से कर आईडी दें। चेंज कर। ठीक है सर। ये जो है थ्योरम है। नेक्स्ट हम लोग बॉन्डेड सेट को डिफाइन करेंगे। बॉन्डेड सेट आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई डेफिनेशन, बॉन्डेड सेट की डेफिनेशन किसी को याद है तो बताएं मुझे। सर रियल एनालिसिस में पढ़ी थी यही कि क्या if a सेट set होता है? is both having both the upper bounds and the lower bounds, then it's said to be bounded. उसके अपर बाउंड या लोअर बाउंड हो तो उसको हम कहेंगे बॉन्डेड सेट। मगर इसकी जो डेफिनेशन टोपोलॉजिकल स्पेसेस में डिफरेंट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आ रही हैं आपको करवा दी हैं। ये जो थ्योरम मैंने अभी करवाया ये प्रोपोजिशन 6.8 थी। बॉन्डेड सेट की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। Let X be a TVS topological vector space. We say that a set E of X is bounded in X if for every neighborhood V of 0 there exists a positive number S such that कैपिटल जो है E is contained in SV। ये कंटेन कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर हम डायग्राम से देखना चाहें तो हम डायग्राम से ऐसे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक है X है और यहाँ पे कोई भी एक ओपन सेट है E, कोई भी सेट E है। इसको हम लोगों ने चेक करना है ये E सेट जो है कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जीरो है ये 0 पॉइंट है। जीरो की जो भी नेबरहुड्स इस X के अंदर होंगी, हर नेबरहुड के लिए लेट्स सपोज हम कहते हैं ये एक नेबरहुड V है। इस नेबरहुड V के लिए हमें एक नंबर S, पॉजिटिव नंबर ऐसा मिलना चाहिए कि जो SV है SV क्या हो, ये सुपर सेट हो E का। तो हम कहेंगे हमारे पास ये जो है E है वो बाउंडेड है। ठीक है, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कोई आप, रियल लाइन से?
चलिए मुझे बताएं कि ये 1 to 2 इंटरवल ओपन इंटरवल ये बाउंडेड होगा कि नहीं, जो मैंने डेफिनेशन बताई यूजुअल टोपोलॉजी अगर हम ले तो। ये रियल लाइन है और ओपन सेट हम ले लेते हैं 100 to 1000। तो क्या ये ओपन से बाउंडेड सेट होगा या नहीं होगा, रियल लाइन विद यूजुअल टोपोलॉजी? सर होगा। हाँ जी होगा। अगर हम पूरी रियल लाइन को ले लें तो पूरी रियल लाइन बाउंडेड होगी कि नहीं होगी? सर नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि उसमें कंडीशन ये होल्ड नहीं करेगी, होगी इज सर। कंटेन्ड इन SV कंटेन्ड नहीं करेगी ना उसको, उसके इक्वल आएगी, इक्वल वाला साइन यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ई इज कंटेन्ड इन SV है, वो R इज कंटेन्ड इन R तो आ जाएगा मगर वो इक्वल वाली आएगी। जी सर। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं, इसका प्रूफ हम लोग कल करेंगे, ये जरा लेंथी है। कि हमारे पास कोई जो है X टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है, हम कल इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इसी नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे यहीं से। लेट X be a PVS and K and C be two subset of X such that K is compact and C is close। जो K सेट है उसको हम क्लोज लेंगे और C को हम C को क्लोज और K को कम्पैक्ट। फर्दर K and C are disjoint, जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा। Then there exists a neighborhood V of 0 such that K plus V intersection C plus V is empty। अगर K और C empty है तो हमारे पास लाजमी तौर पर एक V नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जीरो की, कि हम K प्लस V कर लें और C प्लस V कर लें, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो भी डिसजॉइंट ही होगी। इसका प्रूफ हम लोग कल करेंगे। अभी आपने आज पढ़ा, इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लें। क्या क्वेश्चन? सर ये बाउंडेड सेट वाली जो है दोबारा एक बार बता दे, बाउंडेड सेट। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं ये हमारे पास जो है एक X है टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके अंदर एक सेट E है, इसको हमने चेक करना है बाउंडेड है कि नहीं है। क्योंकि ये टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है तो ये इसके अंदर वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट होगा। वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर लाजमी तौर पर जीरो होगा, ठीक है, होगा ना लाजमी तौर पर उसके अंदर जीरो, क्योंकि वेक्टर स्पेस का जी सर। कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। तो अब उसमें दो चीजें होंगी, जीरो या तो ई के अंदर होगा या ई से बाहर होगा। तो हम जनरली कहीं भी ले लेते हैं, ये हमने जो पॉइंट है ये हमने ले लिया, ये क्या है, जीरो है, ये 0 पॉइंट है। अब जीरो की जो भी नेबरहुड, ये नेबरहुड होंगी, ओपन नेबरहुड होंगी, ये डिपेंड करेगा हमारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस में।
अगर तो हमने यूजुअल टोपोलॉजी ली है तो उसमें ओपन सेट्स क्या होंगे, ओपन इंटरवल्स और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। अगर हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी ली है तो क्या होंगे, ऐसे ओपन सेट होंगे जिनकी जो है कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। अगर हमने वो इंडिस्क्रीट ली है तो उसके अंदर सारे पावर सेट, सारे जो होंगे सेट वो इसके ओपन सेट्स होंगे। ये जो ओपन सेट्स हैं, ये ओपन नेबरहुड है, ये डिपेंड किस पे करेगी, इसकी टोपोलॉजी पे, कि हमने इसकी टोपोलॉजी कौन से वाली डिफाइन की हुई है। क्लियर है? जीरो हमारे पास है वेक्टर स्पेस की वजह से। अब जीरो के जो ओपन सेट होंगे, लेट्स सपोज इसके काफी सारे ओपन सेट्स हो सकते हैं, लास्ट एक तो नहीं होगा जो इसको जीरो को कंटेन करेगा वेक्टर स्पेस में, क्योंकि जीरो वेक्टर स्पेस के अंदर इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होंगे, ये फाइनाइट एलिमेंट उसके अंदर नहीं होंगे, उसके अंदर इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होंगे। इस तरह इन्फिनिट मैनी ओपन सेट्स होंगे जो कि इस जीरो को कंटेन करेंगे। तो हमने ये हमें चाहिए हम इसका जोन सा भी मर्जी ओपन सेट ले लें। लेट्स सपोज मैं एक ओपन सेट लेता हूँ, ये वाला, ये ओपन सेट मैंने बनाया, ये जो है इसको मैं कह देता हूँ ये V है। इसके लिए हमें किसी ओपन सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो V है वैसे ही कंटेन कर रहा है V को, E को कंटेन कर रहा है ये V सेट। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ पे जो V सेट है वो छोटे वाला हो। लेट्स सपोज ये जो ओपन सेट मैं ले लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ V डैश, छोटा सा ओपन सेट मैंने लिया V डैश। इस V डैश को हम मल्टीप्लाई करें किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है रियल फील्ड में से, तो हम उस पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, यानी कि S, तो कोई मल्टीप्लिकेशन इसकी आ जाती है ये वाली S V डैश, और ये S है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। हमने S ऐसा चूज करना है कि ये कि S V डैश जो है ये सुपर सेट हो, S V dash is a superset of E, या E is contained in S V dash, तब हम कहेंगे जो E सेट है वो बाउंडेड है। समझ आ गई? जी सर। ठीक है, अगर आपने एग्जांपल से रियल लाइन से पूछना तो मैं रियल लाइन से आपको बता देता हूँ कि किसी सेट को अगर चेक करना है कि वो ओपन सेट है, बाउंडेड है कि नहीं है, कोई भी आप ओपन सेट बता दें, उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो ओपन है, बाउंडेड है कि नहीं है। कोई सेट का नाम बताएं। -1 ले लें। ये तो सिंपल सा बता दिया। सर -4 to 4। वेरी गुड, आप लोग बहुत तरक्की करेंगे। ये -4 और ये 4 है, यहाँ पे 0 है, तो हम क्या हमने कहा था, हमने कोई इसका बहुत छोटे से छोटा हम ले लेते हैं नेबरहुड इसकी, और उसको हम नाम जो हमने V इसकी को हमने चूज किया है, V किसके इक्वल है, लेट्स सपोज वो वेरी स्मॉल नंबर है 0.00001, -0. इसमें कितने जीरो हमने डाले, 3 4 5 6 7 8। इसमें जरूरी नहीं कि सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं इसको 4 ले लेता हूँ, कोई भी ओपन सेट की हम बात कर रहे हैं ना। ये अब आपके पास मैंने एक सेट भी लिया, तो क्या हमें कोई नंबर ऐसे मिल सकता है, एस को हम क्या चूज करें कि हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो जाए कि जो -4 to 4 इज कंटेन्ड इन एस बी। बताएं एस को हम क्या चूज करें, जितने इसके अंदर जीरो हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं एस को चूज कर लेता हूँ, एस इज इक्वल टू 10 की पावर 10 चूज कर लेता हूँ, यानी 10 के साथ 10 जीरो लगे हुए हैं। अगर उसको हम इस v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यस सर।
इस तरह हमारे पास हर ओपन सेट के लिए हम इस तरह से कोई नंबर चूज कर सकते हैं। अगर वो हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, बॉन्डेड है। अगर हमें कोई ना मिले तो हम कहेंगे ये वो बॉन्डेड नहीं है। चलिए हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, 1 मिनट है, उसमें अगर किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। छुट्टी कब हो गई?